थैंक यू सर। ये लो, क्या पसंद करोगे? टू क्लियर सूप एंड सैलड? या श्योर सर। इसलिए राजीव के मैनेजर जैसे पोस्ट पर एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव आदमी की जरूरत होती है जो वर्कर्स को अपनी संतान की तरह स्नेह करे। तो फिक्र मत करो, कल सुबह जब खन्ना अपने कैबिन में पहुंचेगा तो नागालैंड वाली स्टील प्रोजेक्ट के ट्रांसफर ऑर्डर उसे वहां मिलेंगे। हाय पापा। अरे तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ? आपकी बाहर गाड़ी जो खड़ी है। एंड बाय द वे, आपकी आज 9 बजे की फ्लाइट है, जो आपको याद हो तो। I completely forgot. जब से मेरी सेक्रेटरी छुट्टी पर गई है, all my schedules have been upset. अभी राजीव कॉल, मेरी बेटी जितनी हाय। हाय, कोई जितनी राजीव ने भी खाना नहीं खाया, till he doesn't finish, stay with him, okay? Excuse me, see you in a couple of days. बाय। Oh, sorry, I forgot your name. राजीव कॉल। जितनी हाय वंस अगेन। आप क्या करते हैं? मैं आपके फादर की फैक्ट्री में फैक्ट्री मेरी भी है। आई एम रियली सॉरी, आपकी फैक्ट्री में एक मामूली सा लेबर वेलफेयर ऑफिसर हूँ। झूठ बोल रहे हैं। मतलब? मेरे पापा ऑफिस से बाहर इस रेस्टोरेंट को बुक कराकर 9 बजे की फ्लाइट भी भूल गए थे। There has to be something more to it. हो सकता है आपके फादर को मेरे कुछ सजेशंस और एडवाइस पसंद आए। कैसे सजेशंस? मेरे लिए तो कोई सजेशन नहीं दिया ना। मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। आजकल पापा मेरे लिए नए नए लड़के ढूंढ रहे हैं। रोज नए नए लड़के मुझे मिलने आते हैं। I just hope you don't fall into that slot. प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। Thanks. Believe me, I'm relieved. चलिए खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। बेटा। ऑर्डर करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं। फाइन, बाहर चल के खाएंगे। चले? नमस्कार सेठ जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब? जी 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 हाँ जी, बिल्कुल। फैक्ट्री का स्टाफ तो एकदम परिवार के जैसा है। मैं तो उन्हें बच्चों की तरह मानता हूँ। जी जी जी। राम सिंह जी 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 हाँ जी। नागालैंड जी 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 हाँ, मैं चला जाऊंगा नागालैंड साहब। जी 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 हाँ जी हाँ। मैं कम इन मिस्टर खन्ना? आ जाओ आ जाओ। आओ राम सिंह। आ जाओ भैया, आ जाओ, बिना पूछे अंदर आ जाओ और आकर यहाँ बैठ जाओ। जी साहब, हम यही ठीक है। हाँ भैया, तुम तो यहीं ठीक हो, लेकिन हम यहाँ ठीक नहीं है। इसलिए ठीक होने के लिए हमें नागालैंड वाले प्रोजेक्ट पे भेजा जा रहा है। मिस्टर खन्ना, मैं तो राम सिंह को आपके पास इसलिए लाया था क्योंकि ये बदमाश है। अरे नहीं भैया नहीं, आपने खुद कहा था। इसीलिए तो नागालैंड भेजा जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, राम सिंह इनसे एक बार माफी मांगो। अरे नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, कौन साहब ये क्या गजब करवा रहे हो? नागालैंड का बॉर्डर बना है। तो अगर इसने मुझसे माफी मांग ली तो क्या पता चला ट्रांसफर चाइना हो जाए। हंस लीजिए कौन साहब, आप बन सकते हैं। मिस्टर खन्ना, अगर आप इससे एक बार माफी मांग लेना तो आप भी हंस सकते हैं। मुझे मालूम था मेरी बीवी मुझसे एक ना एक दिन ऐसा गजब करवाएगी, जरूर करवाएगी। बट anyway, राम सिंह भैया मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे भैया, तुम्हारा हो गया काम, मुझको कर दो माफ। भैया तुम भी बाल बच्चेदार आदमी हो। राम सिंह कर दो। कर दिया साहब, कर दिया। अरे थैंक यू राम सिंह, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके मिस्टर खन्ना। अरे थैंक यू गोल साहब। और राम सिंह थैंक यू। अरे भैया क्या करते हो? सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देववंदनम स्वात्माभिनंदनम। किस खुशी में चढ़ा रही है ठाकुर जी को लड्डू? अच्छा पहले आप ये बताइए कि ये मिठाई किस खुशी में लाए हैं? अरे तेरी पूजा और उपवास का मुझे इतना फल मिले और मैं ठाकुर जी के लिए मिठाई भी ना लाऊं? साफ साफ बताइए ना। आज हमारी कंपनी के मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया
और कहा कि मेरी वजह से कंपनी को डबल प्रॉफिट हुआ है, डबल। बड़ी तारीफें की और फिर एक साथ 2 इंक्रीमेंट्स का लेटर थमा दिया हाथ में। 2000 तनख्वाह बढ़ गई है मेरी, 2000। नहीं ये मिठाई तू बता, तू क्यों चढ़ा रही थी लड्डू? आप सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि क्यों, कपिल आ गया क्या? प्रणाम माँ। क्यों हुआ बाबू? पता नहीं बेटा, तेरी माँ भी पल में तोला पल में माशा। अभी अभी मिठाई चढ़ा रही थी, पता नहीं किस खुशी में, और अभी मैंने इसे उदास कर दिया। आपने क्या किया जी? जो हुआ मेरे कर्मों से। छोड़िए उन बातों को। आपको पता है राजीव को आज सेठ रामनाथ 8 लाख रुपए कमीशन दे रहे थे, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। गरीब ड्राइवर को भी नौकरी वापस दिलवा दी और इसकी नौकरी पे जो खतरा था ना, वो संकट भी टल गया। और वो था ना, वो एक बदमाश मैनेजर, उसकी भी नागालैंड ट्रांसफर हो गई है ना। आज ढेर सारी खुशियां मेरे घर में। शाबाश राजीव, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे बाबूजी, आपका जो सर है ना वो हमेशा से ऊंचा था, हम जो है। अच्छा बाबूजी, मैं सोचता था कि वो अपने रामनाथ जी हैं, उनको हम लोग अपने घर बुला लेते हैं, सब परिवार, यूं चाय पानी के लिए। आएंगे वो? इतने बड़े सेठ हैं। अरे बाबूजी, अगर उनके पास अरबों रुपए की दौलत है ना, तो मेरे पास भी आपका और माँ का ढेर सारा प्यार। अच्छा, कपिल को भी बुला लेना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा उन्हें। हाँ हाँ, बताओ ना प्लीज मुझे सब कुछ, बल्कि मुंह सड़ा के नहीं, मुस्कुरा के। कपिल, प्रॉब्लम पता है क्या होती है हस्बैंड वाइफ में? कि आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, तो रिश्ता ठीक है कैसे? फिर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। कपिल मेरी बात तो सुनो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बताओ ना क्या हुआ स्कूल में, कैसा रहा? बहुत बुरा। बुरा क्यों? क्योंकि मिसेस मुखर्जी जिनकी जगह पे मुझे वहाँ लिया गया था, आज वापस लौट आए। तो क्या हुआ वापस आने? तो प्रिंसिपल ने मुझे अलग अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मिसेस मुखर्जी पिछले 15 साल से उनके स्कूल में काम कर रही हैं, साइंस और हिंदी पढ़ाती हैं। अब नौकरी भी उन्होंने इसीलिए छोड़ी थी कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनका बेटा उन्हें अपने साथ चंडीगढ़ ले गया था। पर क्या? पर वहाँ उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए वो वापस लौट आई। तो बेटे का घर छोड़ के वापस यहाँ आ गई हैं? अरे खर्चा कैसे चलेगा उनका, कैसे जिएंगी? कपिल, फिलहाल तो हमें ये सोचना है। हमें? हाँ, जिस नौकरी के सहारे हमने अलग घर लिया, हमने खुल के सांस लेने की हिमाकत की, अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने के सपने देखे, वो सब सपने अब कैसे पूरे होंगे कपिल? बच्चों की फीस, इस घर का किराया, बनिया का बिल, टेलीफोन बिल, ये सब मैनेज नहीं हो सकेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल तो 1 महीने का टाइम दिया है उन लोगों ने। अरे 1 महीना तो बात करते करते निकल जाएगा। तुम्हारी बुक कहाँ तक पहुंची कपिल? बुक के तो बेसिक पॉइंट नहीं हुए अभी तक। तो फिर एक काम करें, क्या? घर वापस लौट चलते हैं। मतलब वहीं? हाँ वही तो एक घर है अपना। नहीं कपिल, पीछे जाने के लिए कायर कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम कायर हो? नहीं, मैं कायर कैसे हो सकता हूँ? अरे यार, चंद्रमा में राहु का अंतर परेशान करेगा, लेकिन इतना करेगा मुझे मालूम नहीं था। कुछ ठोस उपाय सोचो ना। तो मेरे पास तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है। क्या? वो राजीव के बताए हुए घटिया से अखबार में सब एडिटरी का काम करूं। आओ राजीव। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। देखिए कौन आया है, आओ ना, आओ, कब? नमस्ते कपिल भाई साहब। आ जाओ आ जाओ। भाई साहब, ये जितनी है वो रामनाथ जी की। ओह, रामनाथ जी की बेटी। अच्छा। अरे अरे अरे, हम लोग तो मिले थे, याद है? हमने बातें भी की थी, आपको याद नहीं? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ भाभी। अरे तो क्या हुआ, बहुत गुणी हो। हाँ? चलो हम लोग अंदर चलते हैं। एक मिनट,
तुम्हारी आंखें कमजोर हैं क्या? मेरी पर्टिकुलरली लेफ्ट आई, चश्मा लगना चाहिए तुमको। एक्चुअली मैं लेंसेज यूज करती हूँ। वही तो कहूँ, तुम्हारा सूर्य तो 11वें घर में पड़ा हुआ है, चश्मा तो लगवाएगा ही। डिग्रीज कमजोर हैं। भाई साहब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। आप भी देखते हैं। वो तो ठीक है, पर चलो अंदर चलते हैं। मैं इनको अपना हाथ दिखा सकती हूँ फ्यूचर के? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। दिखाओ। कौन सा? लेफ्ट। 1987 जुलाई में आपकी बाएं पांव की फीमर बोन में फ्रैक्चर हुआ था क्या? जी तारीख जुलाई 17, कुछ याद नहीं आ रहा। दिन शनिवार था, दोपहर 1 से 3 बजे के बीच आप मैजिशियन है क्या? हुआ था। हाँ, मैं टेनिस खेलते वक्त गिर गई थी। बस अब हम आपका हॉरोस्कोप देख सकते हैं। तू लाया क्या हॉरोस्कोप? किस किसके लाया? ये भाई साहब वो इनके पिताजी का है, रामनाथ जी का। अरे उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल तक जिस चीज में हाथ डालेंगे सोना। और ये भाई साहब ये इनका है। इस साल शादी हो जाएगी इनकी। डेट बता दूं? नहीं, पर नहीं, शादी आपकी पसंद से होगी। आप बोलो तो लड़की की डिटेल बता सकता हूँ। ये भाई साहब ये तो आपको पता ही है। तेरी है? जी मेरी। दे दे। तेरा किसी अमीर लड़की से चक्कर चालू नहीं हो गया? हो गया भैया, हो गया, हो गया। सुंदर है, सुंदर लड़की है। बाप के पास पैसा होना चाहिए, बहुत अमीर होना चाहिए। पीसफुली होगा, सब पीसफुल हो जाएगा। तेरा तो अरबपति बनने का योग है यार, बहुत स्ट्रांग है। मैंने बोला था तुझे, बस माँ मान जाए। अरे भाई साहब माँ को तो आप बनाएंगे ना आप? नहीं भैया, लेकिन नहीं मैं कैसे बात करूंगा माँ से? मेरी बात मानेगी नहीं ना। यू नो क्या है? अरे आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। हाँ बोलो थैंक यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू। ला। रात चिथड़ा खाती गाय के जबड़े में धीरे धीरे गायब हो रही है। ये इसका अंतिम छोर था जिस पर एक बटन चमका। ये सुबह है। हाँ रचना, ये सुबह है। और मैंने दिल्ली में कश्मीरी विस्थापितों के कैंप्स में अक्सर ऐसी ही सुबह खुद कई बार देखी। कई बार उन मायूस चेहरों के बीच रात गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे रात यूं जा रही है मेरे सामने कि वो समय का काला हिस्सा नहीं बल्कि एक चिथड़ा हो गई है, जैसे जो एक सड़क चलती आवारा भूखी गाय आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। और यूं सुबह हो रही है, और उस सुबह भी जब उन्हें अपना घर नहीं मिलेगा तो आसमान पर दमकता शुक्र का तारा उन्हें उस चिथड़े के छोर पर चमकता हुआ बटन ही लगेगा जो अभी गाय के मुंह में चला जाएगा। शेखर जी, अगर आप रात और सुबह दोनों को इतना गंभीर, इतना नीरस बना देंगे तो क्या ये अच्छा होगा? समाज में आप किसी बड़े जिंदा हुजूम की असलियत को, उसकी हकीकत को, उसको नीरस और बेमानी बना दो तो वो अच्छी बात है? नहीं। तो फिर रात में रूमानियत क्यों ढूंढते, सुबह में अच्छाई क्यों ढूंढते? पहले जिन्हें आपने कश्मीर से उजाड़ कर कैंपों में डाल दिया उनके जीवन में रस तो खोलो, उन्हें फिर से उनकी जमीन पर बसाने की ठोस बात तो करो। फिर कविता में भी रात गुनगुनाते हुए जाएगी और सुबह
चिड़ियों के शोर में थिरकती हुई आएगी। आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? हाँ भाई, हम सब लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं। फिर भी आप लोग हंस रहे हैं। इस पे डोडा की खबर छपी है। वहां पर एक शादी में आए हुए 3 परिवारों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। हाँ, ये खबर आज सुबह सुबह मुझे इतना असहाय बना गई। तभी मैं रचना को जबूड़ी की कविता वाली सुबह सुना रहा था। वो सुबह जो काली थी, जो रो रही थी। देख शेखर, मैं तेरी तरह हर महीने दिल्ली नहीं जा पाता। तेरी तरह हर महीने कश्मीरी विस्थापितों से मिल भी नहीं पाता। तेरी तरह डेलीगेशन और मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन पाता। मैं आंदोलनों में भाग भी नहीं लेता। मैं सिर्फ अपने घर में चुपचाप अपनी बूढ़ी माँ को अपने बड़े बेटे के अलग होने की वजह से दुखी देखता हूँ। छोड़ गया वो हमको, अकेला छोड़ गया, किसी को बिना बताया। मैं अपने बाबूजी को उम्र से पहले ही घर के हिस्से के अलग हो जाने की वजह से और बूढ़ा होते हुए देखता हूँ। कोने में बैठे रहते हैं वो, किसी से बात नहीं करते। दहशत होती है उनको देखकर। तुम लोग क्या करते हो? टोडा में मारे गए उन 30 लोगों के बारे में सोच करके तुम लोग तिलमिलाते नहीं हो। पिछले 10 साल से जम्मू में तम्बू में रह रहे कश्मीरी भाइयों के बारे में सोचकर तुम्हें रोना भी नहीं आता। अरे तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कविता करते हो, सुबह और रात कविता करते हो। क्यों करते हो? ये मूवमेंट छोड़ दो ना। अरे तोड़ दो तुम्हारी इन संस्थाओं के ऑफिसेस को। अरे इन लोगों को जो करना है जो खुद कर लेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी तसल्ली की झूठी बातें। भैया, हमें भी यही महसूस होता है, हमें भी यही लगता है, पर आप तो बस। पर क्या? अरे पर क्या? कभी कॉलेज के लिए देर हो रही होती है, कभी पिक्चर मिस होने वाली होती है, इसलिए इन सारे अखबार और विचार को पटक तुम नए कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती हो। और ये शेखर भाई साहब क्या करते हैं? नई कविता लिखते हैं और सच्चाई कड़वी। मुझे पता है तुमने अभी अभी सच्ची कविता कर दी, इसलिए तो मुझे कविता से नफरत है। अग्नि, अग्नि, यार बात तो सुन। अग्नि भैया, ये क्या सावित्री, इतना बड़ा टिफिन? सारा दिन भूखे रहकर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है इस उम्र में। इस उम्र में? ये क्या बात हुई? क्यों? आप? अरे बूढ़ा हूँगा मैं दुनिया के लिए, तेरे लिए तो वही सोमनाथ हूँ, वो 35 साल पहले वाला है ना। बच्चे सुनेंगे तो क्या? क्या बातें छुपाई जा रही है हमसे? कुछ नहीं बेटा। कुछ नहीं कैसे? देख बेटा, तेरी माँ मुझे बूढ़ा कह रही है। अब तू ही बता, मैं बूढ़ा हूँ क्या? ये सफेद बाल हो गए हैं तो इसलिए मुझे बूढ़ा कह रही है। कमाल कर रही हो माँ, बाबा को बूढ़ा कह रही हो आप? तुझे पता बेटा, मेरा तो अभी तक हनीमून भी बाकी है। बाकी है? तू क्या कर रही है? जा जाके दूध में रूम रखा उसे पी ले। हाँ, पूरे का पूरा रूम पी जा। पूरे का पूरा रूम पी जा। आप तो मुझे पागल बना कर रहे हैं। तू जाके दूध पी ले। जब से रामनाथ जी से मिले इनका तो खिसक ही गया है। ले सुन ले इसकी बात, सुन ले। मुझे तो आपकी बात सुननी है, माँ की नहीं। और मुझे वो हनीमून वाली बात सुननी है। वो जब हमारी शादी हुई ना, तो उस वक्त हनीमून का फैशन ही नहीं था। और जब फैशन शुरू हुआ तो फिर कपिल पैदा हो गया, अग्नि पैदा हो गया, राजीव पैदा, मैं पैदा हो गई। और अब जब बड़े हो गए तो हम आराम से कई हफ्ते भर के लिए हनीमून के लिए जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बहुत कहती है। अब तुम बता, अगर सेठ रामनाथ पूरे नहीं हुए तो सोमनाथ कैसे पूरा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अच्छा बाबा, अच्छा आप जवान हैं, बहुत जवान हैं, बच्चे हैं, बस नर्सरी में पढ़ रहे हैं। बच्चे हंसते हैं, जरा शर्म कीजिए। अरे इनकी तो हंसने की उम्र है, समझी? और सब मैं तेरे साथ हनीमून पे चलूं चाहे न चलूं, पर ये इतना बड़ा टिफिन दफ्तर नहीं दे सकता। लीजिए, 2-4 को खिला के खाइएगा। अच्छा, 10 रुपए थाली, 10 रुपए थाली, 10 रुपए थाली, बोली लगाता फिरूंगा। ये तो आपसे होगा नहीं बाबा, ये तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है इस घर में, राजीव भैया। हाँ, तू ठीक कह रही है। वो तो सेठ रामनाथ को खुश करने के लिए ये सब ठीक रहने दो। तुम दोनों तो खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। राजीव तो इस वक्त सेठ जी की कुंडली लेके कपिल के पास गया है। बहुत हंसती, बहुत खुश है। जाइए, ऑफिस जाइए। अच्छा, डेट फिक्स कर देना हमारी। आप मुझे पता कर लेना। जाके दूध पी। चल जा। ये बाप बेटी तो पागल करेंगे मुझे।